आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जब धरती नई नई बनी थी, तब एक वक्त ऐसा था जब चांद नहीं हुआ करता था। 450 करोड़ साल पहले की बात है, जब पृथ्वी के साथ साथ बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ था। उस समय पृथ्वी अकेले सूरज का चक्कर लगाया करती थी, लेकिन कुछ समय बाद इत्तेफाक से थिया नाम का एक पिंड और पृथ्वी के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। इस टक्कर से पृथ्वी के कुछ हिस्से टूट जाते हैं और अंतरिक्ष में चले जाते हैं, किंतु पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि उन टुकड़ों को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करने लगती है और ये टुकड़े पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाने लग जाते हैं। ऐसे ही गोल गोल चक्कर लगाते लगाते एक बड़े गोलाकार आकार ले लेता है। ऐसे में निर्माण होता है चांद का, जो कि बड़ा ही सुंदर था। चांद के बनने के कुछ सालों बाद ही धरती पर जीवन पनपने लगा। कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी ये भी कहते हैं कि चांद के बनने पर ही धरती पर जीवन शुरू हुआ है। अगर ये नहीं बनता तो धरती पर जीवन शुरू नहीं होता। पर कैसे? चांद के चलते ही जीवन है, ऐसा क्यों? इस चीज़ को समझने के लिए ये एक बार देख लो कि अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। तब आप खुद समझ जाओगे कि चांद क्यों जरूरी है। धरती पर मौजूद पूरे समुद्र को एक छोटी चांद ही कंट्रोल करता है। चांद पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं उसे अपने नियंत्रण में रखता है। चांद अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे समुद्र में लहरें और तूफान आती है। इसके पीछे आंधी तूफान नहीं बल्कि चांद है। लेकिन हमारे दिमाग में फिल्म टीवी सीरियल वाले गलत जानकारी भर दिए हैं कि समुद्र में लहरें आंधी तूफान की वजह से आती है, जो कि गलत है। चांद और सूरज दोनों अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के समुद्र को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी पर बहुत कम पड़ता है और इसका कारण है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी, जो कि बहुत अधिक है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 15,37,60,000 किलोमीटर है। इसी कारण से पृथ्वी पर सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बहुत कम पड़ता है और चांद एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, जिससे पृथ्वी पर चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और ये चांद पृथ्वी पर जो समुद्र है उसे अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से अपने नियंत्रण में रखता है। अब सोचो कि ब्रह्मांड से चांद गायब हो जाए या चांद फट जाए तो क्या होगा। पृथ्वी पर जितने समुद्र हैं उसे नियंत्रण कौन करेगा। जब चांद का नियंत्रण पृथ्वी के समुद्र से हट जाएगा तो समुद्र में बड़ा तूफान आ जाएगा, जिससे समुद्र का पानी समुद्र से बाहर सूखे स्थानों पर आ जाएगा, जिससे पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। चारों तरफ पानी ही पानी होगा। पृथ्वी पानी से ढक जाएगी तथा पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं बचेगा। पृथ्वी फिर से वैसे ही हो जाएगी जैसे 450 करोड़ साल पहले था। चांद की अनुपस्थिति में पृथ्वी तबाह हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।